हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज पढ़ेंगे हम 51 से लेके 59 तक का वर्ग निकालने का नियम। ध्यान से आप लोग देखिए, जितना भी वर्ग निकालने का नियम है सब हम बारी बारी से वीडियो में आप लोग के बीच पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे 51 से 59 तक वर्ग निकालने का नियम कैसे निकलता है। 41 से 49 तक का वर्ग निकालने का नियम अलग था, तरीका उसका अलग था और इसका अलग है। बस आप लोग ध्यान से देखिए, 1 से 2 बताएंगे तो सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा कि कैसे निकलता है। एग्जाम में कितना भी रहे, कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कितना जल्दी आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए 51 का वर्ग निकालें। अब 51 का वर्ग निकालिए, कैसे निकलेगा। इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग यानी एक का वर्ग एक। और हमेशा याद रखिए कि जब कभी वर्ग निकालेंगे तो हमेशा संख्या 2 में होना चाहिए। यहां संख्या 1 है लेकिन संख्या हमेशा 2 में होना चाहिए। तो 2 के लिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं और संख्या एक ही हमको प्राप्त हुआ तो 2 करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उसके आगे एक 0 दे देना है। अब दहाई अंक का वर्ग प्लस इकाई अंक, 5 का वर्ग 25 प्लस 1 26 आपका आंसर। चलिए इसका कुछ लिख देते हैं। सूत्र समझिए इसको, देखिए इकाई अंक का वर्ग दहाई अंक का वर्ग प्लस इकाई अंक। यही आपका हो गया। नोट में ये
संख्या हमेशा दो अंक में होना अनिवार्य है। अगर हम इसका सूत्र लागू करेंगे तो इकाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग प्लस इकाई अंक, ठीक है। जो बाद में हमको ऐड करके जोड़ के आया उसको पहले लिखेंगे, अब बाद में लिखना है जो हम इकाई संख्या का वर्ग निकाले थे। यहां पे है कि संख्या हमेशा दो अंक में होना अनिवार्य है। संख्या हमेशा दो अंक में होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे हम एक का वर्ग निकाले तो एक ही में आया है। दो करने के लिए हम आगे में एक जीरो दे दिए। आप लोग भी वही कीजिएगा, जीरो दे के दो में हम इसको बदल दिए। अब बाकी का हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। चलिए, बावन, बस आप लोग खुद बना लीजिएगा। आप इकाई अंक का वर्ग 4, एक ही में प्राप्त हुआ तो इसको हम दो में कन्वर्ट कर लिए। दहाई संख्या का वर्ग प्लस इकाई अंक 25 2 27, इकाई अंक का वर्ग 4 आया, 4 आया लेकिन एक में है, दो अंक में होना अनिवार्य है, जीरो दे दिए। दहाई अंक का वर्ग प्लस इकाई अंक 16। अगला देखिए, तिरपन का वर्ग निकालें। इकाई अंक का वर्ग 9, फिर दहाई अंक का वर्ग और प्लस इकाई अंक 25 प्लस 3 बराबर 28 और 9। टाइम लगता है वर्ग निकालने में, देखिए आप लोग। बस एक बार समझना जरूरी है। आप लोग समझ गए, आप लोग खुद चुटकी में निकाल लीजिएगा, बहुत जल्दी, बहुत इजी तरीका से वर्ग निकल जाएगा। बस समझिए आप लोग। चौवन का वर्ग निकालें। चौवन का कैसे? इकाई अंक का वर्ग निकालेंगे तो 4 का वर्ग निकाले तो 16, और दहाई का वर्ग निकाले प्लस 4 25 प्लस 4 29 16। मुश्किल से 5 सेकेंड लगता है। गारंटी है मेरा कि यदि आप लोग का एग्जाम में आया, आप लोग से छूटेगा नहीं। वर्ग निकालने वाला तो छूटना ही नहीं है, ऐसा हम बता देंगे। इसलिए दोस्त मेरे, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मैथ में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, यह मेरी गारंटी है।
25, 25, 5, 30, 30 और 25, 56, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर प्लस 6, 25, 6, 31 और 36। आप लोग खुद देखिए, टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग समझिए, हम आप लोग के ही लिए पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई में मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। और मेहनत कीजिए तब देखिए कि फाइनल नहीं होता है कहीं, यह तो गारंटी है। जो मेहनत करेगा उसका फाइनल तो होना अनिवार्य है। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। इकाई अंक का वर्ग 49, दहाई अंक का वर्ग और प्लस इकाई अंक 25, 7, 32 और 49। अच्छा, अब तो ये हम आप लोग को बताने के लिए पेन का यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में यदि आप लोग के सामने आ गया ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिए। ठीक है, मिटा देते हैं। डायरेक्ट कैसे बनेगा, अब ये डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। 8 का 8 का वर्ग 64, 25, 25 और 8 33, 33, 64 क्लियर, डायरेक्ट आंसर 33, 64। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अरे कैसे सोल्व कर लिया आप लोग। तो हम यहाँ थोड़ा डिटेल बताते हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छे से उसको सीख लीजिए। चलिए, इकाई अंक का वर्ग 64, दहाई का वर्ग प्लस इकाई 25, 8, 33, 64। चलिए, उनसठ का वर्ग 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर और प्लस इकाई अंक 25 प्लस 9, 34, 34 और 81। ये सब अपने मन में ही बनने वाला क्वेश्चन सब है। पेन लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। एग्जाम में पेन लगाने का सोचिएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन पे। अब इससे आगे और हम बताएंगे। अब ज्यादा तो पूछता नहीं, यदि आप लोग पढ़ लीजिए कितना 100, 150 तक यदि हम बता दिए तो उससे आगे क्वेश्चन नहीं रहता है, आज तक नहीं पूछा है। इसलिए भाई मेरे, आप लोग ध्यान से पढ़िए, और यदि जो दिल से मेहनत कर रहे हैं
तो देखते हैं कि फाइनल कैसे नहीं होगा उनको, लेकिन दिल से मेहनत कीजिए। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं कि रिजल्ट तो बहुत आता था लेकिन फाइनल नहीं होता, लेकिन छोड़े नहीं, जब तक हासिल नहीं करना है पीछे नहीं हटना है। बस ये ठान के और पढ़ाई कीजिए। निगेटिव थॉट माइंड में नहीं लाना है। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।